everyone, welcome to Surbhi's activities. Today our topic is subject and predicate. We will do it in easy language and with easy examples. So let's start. हमारे जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? अब कोई भी आपकी जैसे नोटबुक है, नोटबुक के आगे सब्जेक्ट लिखा होता है, उसके आगे आप जिस काम के लिए वो उस नोटबुक को लगाते हो वो मेंशन कर देते हो। जैसे इंग्लिश की नोटबुक क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, वहां पे आप इंग्लिश लिख दोगे। क्यों? क्योंकि उस नोटबुक पे आप इंग्लिश का काम करोगे, मीन्स इंग्लिश के बारे में ही उसमें सारा वर्क होगा। इट मीन्स कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो पूरा मेन विषय है हमारा, वो सब्जेक्ट कहलाता है। जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक दो सेंटेंस लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। फूल की खुशबू अच्छी है। किसके बारे में बात हो रही है? फ्लावर। किसकी खुशबू अच्छी है? फ्लावर की। तो हमें पता चल रहा है कि बात किसके बारे में हो रही है। स्मेल अच्छी है किसकी? फ्लावर की। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और देखो, बीज मेक हनी। मधुमक्खियां शहद बनाती हैं। कौन शहद बनाता है? मधुमक्खियां। जब भी किसी सेंटेंस में आप कौन लगा के क्वेश्चन पूछोगे तो आपको अपने आप सब्जेक्ट पता चल जाता है। शहद कौन बनाता है? मधुमक्खी। मीन्स जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ओके, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। टीचर इज गोइंग टू द क्लास। टीचर क्लास में जा रहा है। टीचर कहाँ जा रहा है? क्लास में। कौन जा रहा है क्लास में? टीचर। जब कौन का क्वेश्चन आ गया तो आपको अपने आप सब्जेक्ट पता चल जाएगा। जब आप कौन लिख के क्वेश्चन करोगे, क्लास में कौन जा रहा है, कौन का जो आंसर होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। इज इट क्लियर? तो आपको इस तरह से जो भी सेंटेंस है उसमें आपको हु लगा के क्वेश्चन राइज करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट पता चल जाएगा। ओके, आपको ये सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया। अब हम आगे हमारा टॉपिक करेंगे प्रेडिकेट। सेंटेंस का सेकंड पार्ट होता है प्रेडिकेट। देखो, जिस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया, उसका जो बाकी का पोर्शन है, जो बाकी हिस्सा उसका रह गया ना, उसको कहते हैं प्रेडिकेट। देखो, प्रेडिकेट होता क्या है? सेंटेंस में जो भी चीज कही गई है, जो बात कही गई है, वो हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बोली गई कोई बात है। जो सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे इस सेंटेंस में देखो, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। फूल, फूल क्या है? फूल के बारे में क्या बात हुई है? उनकी खुशबू अच्छी है। खुशबू अच्छी होना ये हमें फ्लावर के बारे में बताता है, तो ये हमारा प्रेडिकेट है। मीन्स जब हमें सब्जेक्ट पता चल गया तो बाकी का हिस्सा प्रेडिकेट में आ जाएगा। जैसे इस सेंटेंस में देखो, बीज मेक हनी। मधुमक्खियां शहद बनाती है। बीज के बारे में बात बताई गई है, तो ये हमारा प्रेडिकेट है। उस तरह इसमें टीचर इज गोइंग टू द क्लास। क्लास में जाना, टीचर जा रहा है क्लास में, तो टीचर तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, और वो क्लास में जाना वो हो गया प्रेडिकेट। ओके, अब हम इसके करेंगे आगे सेंटेंस। अब हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के सेंटेंस में हम सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करें। जैसे कि हमने अपने सेंटेंस के टॉपिक में पढ़ा था कि सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं।
असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब इस तरह के अलग अलग सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट कैसे देखना है, इस पे हम अब बात करते हैं। सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस कथात्मक वाक्य है, जो कि हमने पहले एग्जाम्पल किए हैं वो सारे एग्जाम्पल असर्टिव के ही थे। कथात्मक वाक्य मीन्स सिंपल सेंटेंस ही होते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं हम, जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। अब इसमें अगर आप फिर से क्वेश्चन पुट करो, हु आर प्लेइंग, आपको अपने आप पता चल जाएगा। हु आर प्लेइंग, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन हमारा हो गया सब्जेक्ट, कौन खेल रहा है, बच्चे, तो ये हमारा बन गया सब्जेक्ट। उसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये कौन से होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। उसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम, डज ही लाइक हिज न्यू टीचर। देखो, क्या वह अपने नए टीचर को पसंद करता है, तो कौन, फिर से क्वेश्चन अराइज करो, डज ही लाइक हिज न्यू टीचर, कौन अपने नए टीचर को पसंद करता है, ही, वह, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ओके, इसी तरह से और देखो इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ये वाले, ओपन द डोर, जिसमें बात सीधी बताई गई है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप कहोगे हम इसमें सब्जेक्ट फाइंड कैसे करें। तो ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं हम, इस तरह के वाक्यों में जो सब्जेक्ट है वो यू को इम्प्लाई किया जाता है। कैसे, देखो हम जब हिंदी में किसी से पूछते हैं कि बोलते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो मीन्स की जो हमारे सामने खड़ा है उसी को बोल रहे हैं ना कि तुम दरवाजा खोलो, तुम खिड़की खोलो, तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, तुम्हें अपने टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस तरह की बातें हम जैसे सामने वाले को बोलते हैं तो वहां पे तुम यूज होता है, पर हम तुमको छोड़ के सीधे ही बोल देते हैं कि खिड़की खोलो, पानी लाओ। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यू होता है, ये लिखा नहीं जाता। अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड करना हो तो यहाँ पे यू बनेगा। ओके, आगे है एक्सक्लेमेटरी, विस्मयकारी वाक्य। इसमें जैसे हम सेंटेंस एक लिख लेते हैं एग्जाम्पल, हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हो, है ना, आप कितने अच्छे हो, कौन अच्छा है, हु इज नाइस, यू, तो आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएगा आपका। जब आप क्वेश्चन पुट कर दोगे आपको इजीली आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। और इसमें एक और आपको टिप देती हूँ, जब भी आप इस तरह के सेंटेंस कर रहे हो, अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा है सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप ऐसा करो, इसको असर्टिव में चेंज कर लो, असर्टिव सेंटेंस बना लो सिंपल। जैसे हम बोले हिंदी में कितने अच्छे हो आप, अगर इसको सिंपल तरीके में कहना हो तो हमें यही कहेंगे आप बहुत अच्छे हो। अगर इसको हम ऐसे लिख लें, यू आर वेरी नाइस, तो कौन नाइस है, यू, सिंपल, सीधे ही आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको इस सारे सेंटेंसेस को एक बार असर्टिव में चेंज करके देख लिया करो, तो उसमें आपको सब्जेक्ट का इजीली पता चल जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा टॉपिक। ये बिल्कुल हमने इजी लैंग्वेज में किया है ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए और दूसरे कंसेप्ट समझने में आसानी हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच।